नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिन। बांग्लादेश के यूनिस की तरफ अभी थोड़ा-सा पंगे और शुरू हो चुके हैं। आप सबको पता है जिस तरह से बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक बड़ी जबरदस्त सी वार्निंग दी थी, दैट सिग्निफाइज कपल ऑफ थिंग्स एंड मेरे हिसाब से इसके ऊपर थोड़ी बात हमको करनी पड़ेगी। आप सबको पता है कि बांग्लादेश की आर्मी के अंदर इस टाइम पे 2 गुट हैं। एक गुट एक लेफ्टिनेंट जनरल लेके बैठा हुआ है, दूसरा दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल लेके बैठा हुआ है। सबसे पहला गुट जो है वो उसका हेड करता है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीन उल हक, जो कमांडेंट है नेशनल डिफेंस कॉलेज का। मीरपुर कंटोनमेंट ढाका में रहते हैं। काफ़ी हद तक ये एक सेंट्रिस्ट टाइप बंदे हैं, थोड़े से सेक्युलर टाइप हैं, जितने हो सकते हैं, बट इन एनी केस और सबसे बड़ी चीज़ जो है इनके हाथ में है 9th डिवीजन ऑफ द आर्मी व्हिच इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल डिवीजन और जिसको कू डिवीजन भी बोला जाता है। नाउ दूसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, जो एक मतलब जिहादी जनरल है। इसके पास ज़्यादा फोर्सेस नहीं है, लेकिन ये यूनुस और महफूज आलम और हिजबुल तहरीर और अल-कायदा और इन लोगों के साथ काफ़ी घुल-मिल चुका है। तो ये 2 गुट हैं। जस्ट द शेयर फैक्टर कि आर्मी चीफ को आके ऐसी चीज़ कुछ बोलनी पड़े, दैट शुड टेल यू कि आर्मी के अंदर भी कुछ डिवाइड्स हैं, जहाँ पर आर्मी चीफ इज़ आल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। सड़क पे जो चीज़ें चल रही हैं, भाई उसकी तो हालत खराब ही है, लेकिन जस्ट द शेयर फैक्टर कि भाई सड़क पे जो चीजें चलती हैं उससे रिपब्लिक की फ्रीडम स्टेक पे नहीं आती है। एंड वही चीज आर्मी चीफ ने बोली है, रिपब्लिक की फ्रीडम एट स्टेक, आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। ठीक है, और उसके बाद जो उन्होंने बोला कि आई हैव हैड इनफ, 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस सिचुएशन इज नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड, आई हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ, मेरे को अपनी ट्रूप्स को वापस बैरक्स में लेके जाना है, ये काम मेरा नहीं है। अब इट्स बेसिकली शोकेसिंग हिज फ्रस्ट्रेशन कि भाई वो चीज़ नहीं सँभाल पा रहे, और जिस तरह से ग्राउंड पे जो पुलिसिंग के भी काम है वो अभी आर्मी को करने पड़ रहे हैं। एंड दैट इज़ समथिंग ऑब्वियसली द आर्मी इज़ नॉट नॉट ट्रेन्ड टू डू, नॉट इक्विप्ड टू डू विदाउट द पुलिस बीइंग देयर। एंड आपको पता ही है कि पुलिस वहाँ पर इस टाइम पे गायब हो रखी है, पुलिस डज़न्ट वांट टू डू स्टफ। देश की हालत खराब है, एंड दिस इज मेरे हिसाब से द बिगेस्ट एडमिशन ऑफ मिसरूल एवर दैट यू विल हियर इन बांग्लादेश। यूनुस का इसके बारे में कोई कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना इसके किसी पट्टे ने पुट्टे ने कोई स्टेटमेंट मारा है, नथिंग। बिकॉज आई गेस दे नो कि भाई आर्मी चीफ अभी सीरियस हो रहा है। तो आपस में आर्मी के अंदर भी तो थोड़ा बहुत जो झगड़ा चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आर्मी और इस एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जैसे भी वैसे भी इनके बीच में बात होती नहीं थी, वो झगड़े भी और आगे बढ़ गए हैं। बांग्लादेश के बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया है 10% से ले जाके 15% तक, डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स डबल हो रहे हैं, थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन द सिटी। लॉ एंड ऑर्डर तो भैया इट्स ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल, क्योंकि वहां पर जिस तरह से रेप्स, मर्डर्स, लेडीज आर प्रोटेस्टिंग, हर सेक्शन सोसाइटी का इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहा है। एंड दिस इज समथिंग, आप जितने मर्जी उसके ऊपर बोलते ना कि भाई गधे के ऊपर जितनी मर्जी लिपस्टिक लगा लो, है तो गधा ही है ना वो। तो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड यार। यू कैन ड्रेस अप एज मच एज यू वांट टू, और ये जितने भी इसके बाहर के टट्टू बैठे हैं, दे कैन ड्रेस अप द सिचुएशन इन बांग्लादेश जितना मर्जी कर लें, बट वो होगा नहीं। फ्रॉम मोहम्मद यूनिस बीइंग कॉट लाइंग, ठीक है, कितनी बारी पकड़ा गया है वो झूठ बोलता हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब वो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसने कांग्रेचुलेशंस और ये सब भेजा, उसके बाद बोलता है थैंक यू फॉर सेंडिंग फंड्स फॉर रोहिंग्या व्हिच इज गिवन अ स्पेशल एग्जेम्पशन। ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं था। उस टाइम पे भी मैंने इसको कॉल आउट करा था, देयर इज नो एग्जेम्पशन। टू अ पॉइंट इसके फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दिन के बाद बोला था कि भाई रोहिंग्यास के बारे में हमारे पास पैसे नहीं है, ऑल्दो ये चुप रहा था, लेकिन कल इसने खुद ही बोल दिया कि साहब हमारे पास रोहिंग्यास के लिए पैसे नहीं है, और प्लीज यूएस को हम अर्ज करते हैं कि भैया भेजिए। तो आपने क्यों फिर कांग्रेचुलेशन और थैंक यू करा था उस टाइम पे? तो झूठ बोलने का इनका पूरा गेम वहां पर बड़ा क्लियर है। दैट इज समथिंग व्हिच इज, आई मीन इट्स अमेजिंग दैट एट अ गाय एट दिस लेवल ये आके ऐसे ऐसे झूठ बोलता है। दूसरा झूठ क्या बोला कि भाई मैं इलॉन मस्क से मिलके आया। इलॉन मस्क के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई इसकी। इलॉन मस्क के किसी एक बिजनेस पर्सन के साथ मीटिंग हुई है, एंड दैट इज देयर, और ये चीज के ऊपर मैं बार बार ट्वीट करा है। ओ नहीं जी, उसकी इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है, उसके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। एंड इलॉन मस्क ने भी कोई मीटिंग के बारे में कंफर्म नहीं करा। ही सेड हाँ जी ठीक है, आपने पूछा है स्टारलिंक के बारे में बांग्लादेश में, हम लगा देंगे, वे लुकिंग फॉरवर्ड। भाई अफोर्ड कैसे करोगे? आपसे प्याज टमाटर तो खरीदने नहीं जा रहे, आपके पास चावल तो है नहीं खाने के लिए, पाकिस्तान से चावल मंगाते हो, वो भी साले खराब निकलते हैं, उसके बाद भारत को गालियां देते हो। खरीदो खरीदो, पाकिस्तान से खरीदो चावल। और उसके बाद भी चावल की मैं स्टोरी आपको आगे भी बताता हूँ, कितने महंगे खरीदे इन लोगों ने। रेफ्यूजी अटैक जो सो कॉल्ड कॉक्स बाजार में हुआ था, मेरे हिसाब से वो रेफ्यूजी अटैक नहीं है, दैट इज एन अटैक बाय द रोहिंग्यास ऑन द आर्म फोर्सेस देयर। क्योंकि ये आर्म फोर्सेस, या तो रोहिंग्यास ने उस जगह को कैप्चर कर लिया है, क्योंकि रोहिंग्या की जितने लोग रहते हैं वो सारे कॉक्स बाजार के एरियाज में काफी ज्यादा लोग हैं। तो आई थिंक आर्म फोर्सेस ने उनको हटाने वटाने की कोशिश की होगी, उसके बाद इन लोगों ने उठा के चित्र बजाए हैं वहां पर बांग्लादेशी एयरफोर्स के।
देखिए इसके पप्पू इसके ऊपर जितने मर्जी आर्टिकल लिखते रहें और ये चीज बड़ा क्लियर है, इसका अपना होम एडवाइजर बोल रहा है कि भाई नो वन शुड टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। अगर बांग्लादेश एकदम पीसफुल है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आने चाहिए? इसके बारे में इनको देयर पप्पूज लाइक जॉन डैनियलोविच एंड दिस काइंड ऑफ पीपल मस्ट आंसर। शौक तो जबरदस्त लगा जब जो जो बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं बांग्लादेश के अंदर, वो अवामी लीग जीत गई। अब इनको समझ में नहीं आ रहा भैया बोले क्या, ये क्या हो गया? अवामी लीग तो हम उठा के 11 12 13,000 14,000 18,000 हमने तो अंदर डाल दिए, ये कैसे हो गया? बट इन सबके बीच में जो असली पर्पस है, जातीय नागरिक पार्टी, ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी, जातीय नागरिक पार्टी, ये लॉन्च करी है। और यहाँ पर देखिए ये जो स्टूडेंट वूडेंट है, नाहिद इस्लाम एंड ये वो सारे लोगों ने लॉन्च करी है, वेरी गुड, बढ़िया है। और यही चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, जमा और ये अपने टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, वोटिंग पे रिगिंग करेंगे, खुद उसके बाद कुर्सी में बैठना चाहते हैं। और यहाँ पर ये यूनुस पूनुस बन जाएगा कोई प्रेसिडेंट पोजिडेंट करके, सीनियर एडवाइजर से अब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा एंड ही विल बेसिकली बी एबल टू सिक्योर हिमसेल्फ, क्योंकि उसको पता है इस टाइम पे अगर वो बाहर भी भागेगा तो भागेगा कहाँ भाई? जब तक वो बांग्लादेश में है, किसी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, तो वो प्रोटेक्टेड है। जैसे ही वो अभी ये इस टाइम पे ही इज नॉट प्रोटेक्टेड, तो ये जो रश चल रहा है पार्टी बनाने का, ये आपको दिखता है। अब किंग पार्टी इसका नाम था, इन लोगों ने फाइनली अपनी नेशनल सिटीजन पार्टी इन लोगों ने लगा दिया है। 151 मेंबर्स की कमिटी ऑलरेडी दे दी। लेकिन एक सवाल जो बांग्लादेश की जनता पूछ रही है कि यार सब कुछ ठीक है, वेरी गुड, आपने पार्टी शार्टी बना दी, बढ़िया है, बच्चे हो सारे, फैंटास्टिक यार, ग्रेट। ये इतना बड़ा जो स्टेज लगाया, उसके पीछे एलईडी स्क्रीन लगाया, ये जो 6 घंटे का आपने प्रोग्राम करा, वहां खाना-पीना, ये वो गाड़ियां-शाड़ियां, इसके पैसे कौन दे रहा है? एंड फॉर दैट दे डोंट हैव एन आंसर, क्योंकि स्टेट ट्रेजरी की तरफ से ये पूरे पैसे जा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ये यूनुस का अपना गेम है, दिस इज देयर ओन गेम। ठीक है, तो स्टेट ट्रेजरी इज पेइंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्टी। दूसरा सवाल, नाहिद इस्लाम है इसमें, अख्तर हुसैन है, सर्जिस इस्लाम आलम है, हसनत अब्दुल्ला है, नसरुद्दीन पटवारी है, समंता शर्मन है, अब्दुल हसनन महमूद है, तस्नीम जारा है, नाहिदा सावर निबा है, आरिफुल इस्लाम है। यार इसमें कोई इंडिजिनियस बंदा, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा, ओ ओके, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री, अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है, ओके ओके। मेरे को अभी वो किसी ने कान में मैसेज दिया कि यार आदि ये सवाल मत पूछो, ये गलत है, वो बांग्लादेश इज एन इस्लामिक कंट्री, तो अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट बड़े बड़े देते हैं कि भाई देर इज नो रूम फॉर प्रो पाकिस्तान और प्रो इंडिया पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम बांग्लादेश विल बी द प्रायोरिटी एंड ये वो। अभी ये देखिए नेशनल इंटरेस्ट की बातें भी भारत से कॉपी पेस्ट करके अपने आप लगा रहे हैं। हालत इतनी खराब है, देयर आर टेरर अलर्ट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश। और ये चीज आरएबी के चीफ ने थोड़ा टाइम पहले बोली थी कि साहब रमजान के टाइम बहुत बैंड बजने वाली है, प्लीज स्टे इनसाइड। टू अ पॉइंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनकी एक बड़ा क्लियर अलर्ट बोला है, उसमें 8 चीजें बोली हैं करने के लिए। भाई पब्लिक गैदरिंग में मत जाइए, आप कहीं पे रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं भैया बच के रहिए, विमेन को बाहर मत निकलने दीजिए अकेले। क्यों भाई, ये अफगानिस्तान है? अच्छा अच्छा, ओह एक सेकंड, मेरे को एक और मैसेज आ रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, पाकिस्तान है, अच्छा हाँ ठीक है, तो सॉरी, मैं अफगानिस्तान तो अच्छा है, पाकिस्तान है, ठीक है। बी विजिलेंट while visiting shopping malls, schools and colleges, primary target zones, refrain from visiting tourist attractions, do not spend extended periods in banks, excuse me, avoid fair cultural events, large gatherings and iftar parties। मतलब इफ्तार पार्टी भी अभी जरा बच के जाना। तो फिर यार फिर तो गेम ही खराब है यार ये। बट इन एनी केस, पैसे इतने हैं इनके पास, एक तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसे देते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी राइस खरीदा है $499 पर टन, ठीक है। वियतनामीज राइस खरीदा था $474 का, और हमसे खरीदा था $470 का। तो पाकिस्तानियों को दे रहे हैं और ज्यादा $24 पर टन, क्योंकि भारत से ले नहीं सकते ना यार, जूते पड़ रहे हैं वहां पर, भारत से ले नहीं सकते। एंड देखो अभी एनुअली अगर इसको टोटल करोगे $1.2 मिलियन ज्यादा ले रहे हैं। अब देखो यार, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी को थोड़ी फर्क पड़ता है कि भैया उसकी हालत खराब है, ये है वो है, कोई देले का फर्क नहीं पड़ता यार। पाकिस्तानी पाकिस्तान ही गिरी करेगा, वो इससे भी पैसे इसका भी खून चूसेगा, वो और कुछ नहीं है। एंड दैट इज समथिंग दीज इडियट्स विल रियलाइज इन सम टाइम। टेररिज्म बढ़ रहा है। नवाबगंज चपाई भगोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झारखंड के जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर एक बंदा आईडी बना रहा था। अब कंगालू है, पाकिस्तानी की तरह प्रोफेशनल तो है नहीं, कंगालू है, आईडी आईडी बना रहा था, फट गया। खुद तो फटा फटा, भैंस के 4 घर और तोड़ दिए उसने, आग वाग लगी, बुरे बुरे हाल। अब यार
ना करो यार, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है, अब ये ना करो। भारत के अंदर भई एक एग्रेसिव स्टैंड लेने की पूरी-पूरी तैयारी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साहब ये पुणे में जो किया गया है और कल अमित शाह जी ने दिल्ली में भी बोला गया है कि भैया साफ-सफाई अभियान ज़रा बहुत जल्दी शुरू करो और फटाफट उसको कंक्लूड करो। राशन कार्ड्स के ऊपर ऑडिट चल रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर इधर-उधर कुछ ना कुछ चल रहा है। सो दीज़ गाइज़ आर गोना बी फॉलिंग इंटो अ होल लॉट ऑफ ट्रबल। यहाँ पर जयशंकर जी ने भी बड़ा इनको क्लियरली बोला था कि साहब देखो ऐसा है, ये जो रोते रहते हो ना सारा टाइम हमारा नाम लेके, ये ज़रा बंद करो बिकॉज़ दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। कितना टाइम ये रोगे और उसके बाद से अगर आप देखें आवाज़ें बांग्लादेश से एंटी भारत आवाज़ें जो आती रहती थी, सारा टाइम रोते रहते थे, ये भारत का फ़ॉल्ट है, भारत का फ़ॉल्ट है, ये सब बंद हो गया है। कॉक्स बाज़ार में 1-2 बंदों ने बोला कि ये भारत का है, लेकिन जनरली स्पीकिंग नन ऑफ देम एक्चुअली सेड दैट एंड आई वाज़ वेटिंग, ये बोलेंगे राह की साजिश, बट बोला नहीं। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अभी यूनुस अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना चाहता है, रेगुलराइज़ करना चाहता है, कितना लास्ट करेगा, वो तो टाइम ही बताएगा, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी इन भारत्स इंटरेस्ट टू भई हैव अनदर रेजिम चेंज देयर। यहाँ पर पूरा chaos नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस की तरफ जाके जो भी होना है, वहाँ पर होना है। बिकॉज़ लेट मी अश्योर यू, अगर कोई जो दूसरा यहाँ पर सीट पे बैठेगा, वो भी उतनी ही मार-कुटाई करेगा, जितना इन लोगों ने करा है। तो ये दिस इज़ अ कल्चर इन दिस कंट्री, ये मार-कुटाई में विश्वास करते हैं। ऊपर से विद अ स्प्रिंकल ऑफ रेडिकलाइजेशन, आप सोच सकते हैं फिर भैया कितना पोटेंट कॉम्बिनेशन वहाँ पर उठ के आ रहा है, और वो अभी का नहीं है, पोटेंट कॉम्बिनेशन हमेशा रहा है, जस्ट थोड़ा-सा दबोचा हुआ था उसको, और कुछ नहीं है। सो दबोचना इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, कभी वो बाहर निकलेगा तो ठीक है, फेयर इनफ, इट इज़ कमिंग आउट, वी विल हैव टू डील विद इट एज़ इट कम्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़े टाइम में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन से, वेयर वी विल टॉक भारत की नेगोशिएशंस विद द गहरा राज्य। राउंड टेबल पे कौन बैठेगा, उसके बारे में ज़रा बात करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़, रात को हम बात करेंगे किस तरह ज़ेलेंस्की को उल्टा लटका दिया गया है, एंड क्या ट्रंप क्या करेगा आगे, वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।